and we were doing its basic character, and we came to know that hydroxide, the basic character increases down the group. Why? As the ionization enthalpy will decrease, OH negative उतनी जल्दी बाहर आएगा, and your hydroxide will be basic in nature. Now let us talk about the solubility of hydroxides in water. ठीक है? नो बेटा, जो वाटर में सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की डिपेंड करती है कि पहले तो वो आयंस बने, आयंस बन के वो हाइड्रेटेड हो. Again and again the students are coming. And I have to take the screen too. ठीक है. So the solubility of hydroxide, देखो ध्यान से समझो इस बात को. अगर किसी को सॉल्युबलाइज होना है बेटे, तो मैंने आपको बहुत बारी बताया ये कंसेप्ट, या तो वो आयोनाइज करे या वो हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दे. जब भी हम आयनिक कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वो वाटर के अंदर जाएगा तो उसको आयंस बनने में कितना टाइम लगेगा, और अगर आयंस बनने में कम टाइम लगेगा और उसके बाद उसको हाइड्रेट करने के लिए मींस जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो कितनी रिलीज होगी. तो किसी की जो सॉल्युबिलिटी ना वो डिपेंड करती है लैटिक्स इंथैल्पी के ऊपर और हाइड्रेशन इंथैल्पी के ऊपर. ठीक है. जो लैटिक्स इंथैल्पी है आपको सबको पता ही है कि वो एनर्जी है जब हम 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड तोड़ते हैं, और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, जब वो आयंस जो टूटे हैं वो हाइड्रेट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है. अब जब हम इनकी हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटे, डाउन द ग्रुप, हमें पता है बेटे लैटिक्स इंथैल्पी कम होगी क्योंकि जो साइज है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. साइज, लैटिक्स इंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना साइज छोटा है केटाइन का. केटाइन का साइज छोटा हुआ उसके ऊपर डेंस पॉजिटिव चार्ज होगी, वो साथ वाले नेगेटिव एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका जो बॉन्ड है वो आयनिक बन जाएगा. ठीक है. जितना साइज छोटा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेंस होगा. तो अगर देखा जाए, अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमें तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए. इसका मतलब लैटिक्स इंथैल्पी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो लैटिक्स इंथैल्पी है वो कम है. तो ये कहें लैटिक्स इंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है. अब आ जाओ हाइड्रेशन इंथैल्पी. अब हाइड्रेशन इंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी जी डिपेंड करती है अगेन साइज के ऊपर. जितना छोटा, हम लिथियम का केस देख चुके हैं बेटे, लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए था क्योंकि उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा थी. ठीक है. तो जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है, उतना कोई आयन ज्यादा हाइड्रेटेड होता है. ठीक. इसका मतलब बेरिलियम ज्यादा हाइड्रेट होना चाहिए और बेरियम कम होना चाहिए. तो बेरियम क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो सेम है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि OH नेगेटिव का तो साइज सेम है, सबके साथ OH नेगेटिव लगा हुआ है. हमने फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल का साइज देखना है. हमें पता है कि डाउन द ग्रुप ये साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो उतना कम हाइड्रेटेड होगा, साइज छोटा होगा तो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा. तो डाउन द ग्रुप दोनों डिक्रीज करती हैं, चाहे वो लैटिक्स इंथैल्पी है चाहे वो हाइड्रेशन इंथैल्पी है. मगर डिक्रीज इन लैटिक्स इंथैल्पी वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी का डिक्रीज है. ठीक है. लैटिक्स इंथैल्पी का जो डिक्रीज है, डिक्रीज
वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी का डिक्रीज होना। मतलब हमें बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी चाहे वो हाइड्रेट इतना नहीं हो रहा हो। तो बॉन्ड तो जल्दी टूट ही जाएगा, अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हम कहते हैं कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एनर्जी कम चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए। अगर एनर्जी कम चाहिए होगी तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। गॉट द पॉइंट? यस एवरीवन? हाँ जी, समझ आ गई बेटे? दो फैक्टर्स आपको लैटिक्स इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी दोनों ही साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप लैटिक्स इंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन ये रिक्वायर्ड है, ये रिलीज्ड है। तो रिक्वायर्ड वाली कम है, रिलीज्ड वाली भी कम है, मगर जो रिक्वायर्ड वाली है वो ज्यादा कम है एज कंपेयर टू रिलीज। तो दिस इज रिक्वायर्ड वाली, ऐसे लिखो, दिस इज रिक्वायर्ड वन एंड दिस इज रिलीज्ड वन। और द पॉइंट? ठीक है, चलो अब आ जाओ हेलाइट्स के ऊपर। लेट अस मूव टुवर्ड्स हेलाइट्स। अब हेलाइट्स की प्रॉपर्टीज देख लें और देन एनोमस बिहेवियर एंड देन चैप्टर विल बी फिनिश्ड। देखो कितनी लेट आते हैं। ठीक है, जो बेरिलियम की हेलाइड्स हैं वो होती है बेटे कोवलेंट। या बेरिलियम का साइज होता है छोटा, इसलिए बेरिलियम की जो हेलाइड्स हैं BeX2 कोई भी हेलाइड होगी वो कोवलेंट होगी, क्योंकि बेरिलियम का साइज है छोटा, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण क्या हो जाती है हमें पता है, पोलराइजिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा है। तो अगर पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड आयनिक से कोवलेंसी की तरफ जाता है। हमेशा याद रखना, दिस इज अ फजान रूल। अकॉर्डिंग टू दिस कैटाइन का अगर साइज छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और एनायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग भी ज्यादा होगी। ट्राई टू कम एट राइट टाइम। पूरे लेक्चर में आपको वेटिंग रूम से अंदर लेके आते रहते, पूरे लेक्चर। ठीक है, तो बेरिलियम की जो भी बेटे हेलाइड्स होती हैं वो कोवलेंट नेचर की होती है, क्योंकि बेरिलियम का साइज इतना छोटा होता है, इसके कारण उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ये हेलाइड्स बहुत ज्यादा कोवलेंट हो जाती है। ठीक है, अब नीचे जाते वक्त अगर बेरिलियम से नीचे जाएंगे तो हमें पता है कि साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम होती जा रही है। तो जो आयनिक बॉन्ड बना है वो आयनिक ही रह जाता है। तो हम कहेंगे कि आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ आ गई? तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम की जो हेलाइड्स हैं वो कोवलेंट हैं, बाकी सारी हेलाइड्स आयनिक है, और ये जो नेचर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती रहती है। ओके, ठीक है। अब अगर हम फ्लोराइड्स की बात करें, क्वेश्चन आएगा कि एक्सेप्ट बेरिलियम फ्लोराइड, सारी फ्लोराइड, चाहे वो मैग्नीशियम की फ्लोराइड है, चाहे वो कैल्शियम की फ्लोराइड है, चाहे वो स्ट्रोंशियम की फ्लोराइड है, सारी सो के दाग हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम फ्लोराइड, बाकी सारी फ्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि बेटे इनमें थोड़ा सा लैटिक्स इंथैल्पी बहुत ज्यादा है। जब लैटिक्स इंथैल्पी है बॉन्ड टूटता नहीं है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाती हैं। अगर इनकी फ्लोराइड की बात करें तो नो डाउट इसकी भी लैटिक्स इंथैल्पी ज्यादा होगी, मगर बेरिलियम का साइज छोटा होने के कारण, बेरिलियम का साइज छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिक्स इंथैल्पी से भी ज्यादा हो जाती है।
ठीक है, तो ये ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों बेरिलियम फ्लोराइड ही वाटर में सॉल्युबल है और बाकी नहीं है, तो आपका आंसर है कि बेरिलियम का साइज छोटा होने के कारण इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, आपके ये बेटे पेट क्वेश्चन होते हैं, आपको ऐसे ही याद रखनी है कि क्यों बेरिलियम की सारी हैलाइड कोवलेंट इन नेचर है, तो आपका आंसर है क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, तभी तो बेरिलियम एनॉर्मस बिहेवियर शो करेगा। साइज है स्मॉल, डी ऑर्बिटल नहीं है, हाई चार्ज डेंसिटी है, ये सब हम एनॉर्मस बिहेवियर में बात करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ इसके साइज के कारण ये अफेक्टेड हो रहा है। बेरिलियम का साइज छोटा है इसलिए कोवलेंट है, बेरिलियम का साइज छोटा है इसलिए बेरिलियम फ्लोराइड है जो वाटर में डिसॉल्व करती है, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, ओके। और अगर अदर फ्लोराइड जितनी भी हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड को छोड़ के, फ्लोराइड तो सॉल्युबल नहीं है, मगर बाकी सारी हैलाइड वाटर में जब डालते हो तो आप इसको हाइड्रेट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डालते हो इट विल गेट हाइड्रेटेड। जब आप इसको ठंडा करोगे, क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करोगे, आपने पानी में डाला, उसके बाद इसको ठंडा करोगे, क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे, तो ये हाइड्रेट्स बन जाते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का भी हाइड्रेट बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड का भी हाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, ठीक। अब अगर हम क्लोराइड की बात करें, ये तो फ्लोराइड्स की बात कर लेगी, फ्लोराइड सिर्फ बेरिलियम की वाटर में डिसॉल्व करती है और बाकी किसी के नहीं करती। अब क्लोराइड की बात करें, बेरिलियम क्लोराइड जो है बहुत ज्यादा कोवलेंट है, जैसे कि हमने पहले बात की कि बेरिलियम की क्लोराइड कोवलेंट है। अब कोवलेंसी के कारण ये वाटर में नहीं डिसॉल्व करेगी, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगी। अब ये क्या क्वेश्चन कैसे बनता है कि बेरिलियम फ्लोराइड तो वाटर में डिसॉल्व कर लेती है, बेरिलियम क्लोराइड क्यों नहीं करती? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बेरिलियम फ्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करती है, मगर जो बेरिलियम क्लोराइड है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करती है, मतलब नॉन पोलर में। तो आपका आंसर है कि इस केस में तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, और उस केस में कोवलेंट करेक्टर के कारण ये डिसॉल्व करती है बेटे जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, अब जैसे कि बेरिलियम हाइड्राइड का हमने स्ट्रक्चर किया, वैसे हम बेरिलियम क्लोराइड का भी करेंगे। जैसे कि बेरिलियम हाइड्राइड सॉलिड स्टेट में पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, उसमें हमने कल देखा कि बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इन द सेम वे इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये भी पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। एंड इन केस ऑफ अगर आप इसको गैशियस या लिक्विड स्टेट में लेके जाते हो तो वेपर स्टेट में जाके ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसको बहुत ज्यादा हीट कर दोगे डाइमर को भी, तो हम देखेंगे डाइमर से भी मोनोमर बन जाएगा। ठीक है, अब उसमें तो बेटे हाइड्रोजन खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसमें जो क्लोरीन है उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन के पास कैपेसिटी है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो बेरिलियम है, अब आपको पता है बेरिलियम के पास टोटल होते हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो, मान लो ये क्लोरीन है, ये वाले क्लोरीन के साथ ये सिंपल शेयरिंग वाला बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये क्लोरीन का है, देखो ये बेरिलियम है, ये भी क्लोरीन है, इसने शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाया। तो अब उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, समझ आ गई? अब कितने क्लोरीन के यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इस क्लोरीन ने इस बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने। ठीक है, अब इसने एक शेयर कर लिया, इसने नहीं किया अभी तक, इस बेरिलियम में ने नहीं किया, तो अब ये बेरिलियम क्या बनाएगी? सिंपल बॉन्ड, क्योंकि ये शेयरिंग करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। अब ये वाली जो बेरिलियम है इसको ये वाली क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगी, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह का ये बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है।
तो इसका मतलब एक क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन देती है, तो ऐसे बेटे पॉलीमर स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो हर टाइम 1 2 3 4 इसके अराउंड 2 लोन पेयर्स रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक, तो ऐसे पॉलीमर बॉन्ड जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है बेरिलियम, जब एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है तो बेरिलियम में पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो उसमें जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, अब जब इसको आप सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में लेके जाओगे तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको सीधा एग्जाम में हम ये बोल देते हैं कि आप जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ हमें वेपर स्टेट का और सॉलिड स्टेट का। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि आपने बना के दिखाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेटे वेपर स्टेट, ये ऊपर वाला सॉलिड स्टेट में है, पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्या है बेटे, डाइमर है जो कि वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर इसको आप और ज्यादा हीट कर देते हो, एग्जाम में आए अगर आप 1000 केल्विन से ऊपर हीट करोगे तो आपका तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तब आपने मोनोमर बना देना, विल ड्रॉ मोनोमर BeCl2। ठीक है, तो ऊपर वाला बेटे सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर है, वो कब बनेगा, जब आप सॉलिड स्टेट में लोगे, देन अगर जब आप इसकी हीटिंग कर दोगे तो ये विल फॉर्म द वेपर स्टेट डाइमर, और फर्दर अबव 1000 आपको मिलेगा दिस मोनोमर। ओके बेटे, गॉट द पॉइंट। नाउ हियर द हाइड्राइड्स, हलाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स फिनिशेस। Any doubt? You all are there? Any doubt? स्ट्रक्चर समझ आ गया बेटे, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे सिंपल बॉन्ड है? एवरीवन हैज गॉट? वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ बेटे अनॉमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम हमें पता है कि नॉर्मली बिहेव करेगा, अभी हम इतनी बार तो देख लिया, सारे आयनिक बना रहे हैं, ये कोवलेंट बना रहे हैं, वाटर में सिर्फ बेरिलियम फ्लोराइड डिजोल्व कर रही है, बाकी डिजोल्व कर नहीं रहे हैं। हर बार इसके साइज की बात आ जाती है कि साइज जो है वो इसका क्या कर रहा है। डाइमर स्ट्रक्चर बेटे, डाइमर है, देखो ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का हो जाएगा, ये एक बेरिलियम का मान लो, ये एक बेरिलियम का मान लो। चलो आप बताओ अनोमस बिहेवियर क्यों है, टेल मी। यस, अनोमस बिहेवियर बेरिलियम क्यों शो करती है, बाकी क्यों नहीं शो करते? यस, एनीवन? कुछ बातें अपने आप जान चाहिए। हाँ, ड्यू टू स्मॉल साइज, और कोई पॉइंट? स्मॉल साइज और कोई पॉइंट? ड्यू टू यस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। जीवितेश, मोर हाइड्रेशन, स्मॉल साइज लीड्स टू मोर हाइड्रेशन, ये तो उसके एनॉर्मस बिहेव के कारण क्या प्रॉपर्टीज आई हैं, क्या डिफरेंस है बाकी, मगर ये प्रॉपर्टीज किस लिए आई हैं, वो आपका स्मॉल साइज है। एम्फोटेरिक नेचर अगेन बेटे ये प्रॉपर्टी है जो स्मॉल साइज के कारण आई है, ये सारी उसका कारण बनती है। वो क्यों शो कर रहा है, हमने पहले वो करना है। तो शो आपने मुझे पॉइंट बता दिए कि एक तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज के कारण, स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है, हाई चार्ज डेंसिटी, और
इसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं है, so non availability of d orbital। ठीक है, 2s2p है। 2d तो हमने सुना ही नहीं है कभी, इसका 2d कभी सुना आपने? कभी नहीं सुनोगे, 2d नहीं है। इन तीन प्रॉपर्टीज के कारण जो ये बाकी एलिमेंट से डिफर करता है, हाँ पोलराइजिंग पावर, ये सब ने बहुत सही लिखा है। इन तीन, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इनकी सबसे ज्यादा है, जितने मर्जी पॉइंट लिखते रहो। इस चीज के कारण इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, इसी चीज के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सारा कुछ मर्जी लिख लो आप, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, सब कुछ। ठीक है, अब क्योंकि साइज छोटा है तो ये सबसे ज्यादा हार्ड होगा, अगेन वही कर्नल की थ्योरी, तो ये क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा अपने ग्रुप में। अब आपको पता है कि इसका कर्नल छोटा है, इलेक्ट्रॉन वो इतने ही बाहर निकाल रहा है जितने बाकी निकाल रहे हैं, कर्नल का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये लीड्स टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तभी तो एल्केलाइन अल्कली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स थे, उनके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे। और जो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका कर्नल सबसे छोटा है, तो ये सबसे ज्यादा हार्ड होगा। अगर हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बाकियों से ज्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू यू कैन राइट 1551, ठीक है केल्विन। अच्छा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हार्ड है, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, ठीक है। बेरिलियम जो है जल्दी से, हमने देखा था कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हमें वाटर की रिएक्शन याद है, तो हमने देखा कि बेरिलियम जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मगर जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके साथ में हाइड्रोजन लाइब्रेट करते थे। तो हमने क्या किया था, बेरिलियम की ऑक्साइड ली थी वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, हमने अकेले बेरिलियम को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया था। तो हम ये भी लिख सकते हैं, आप एक मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट लिख सकते हो, एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी का पॉइंट लिख सकते हो, एक लिख सकते हो बेरिलियम डोंट रिएक्ट विद वाटर, वी हैव सीन ऑलरेडी कि बाकी सारे रिएक्ट करते हैं। आपने ये भी किया है, बेरिलियम जब ने मुझे बताया इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों के साथ रिएक्ट किया था। ठीक है, एक रिएक्शन आती है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में बेटे, जब बेरिलियम कार्बाइड को वाटर में डाल दिया जाता है तब हमें एल्केन मिलती है जो मीथेन है। वही अगर कैल्शियम कार्बाइड को जब मैं वाटर में डालती हूँ तो मुझे इथाइन मिलती है। ठीक है, आई गेट इथाइन आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना एल्केन की, तो बेरिलियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तब हमें मीथेन मिलती है। ठीक, और जब हम कैल्शियम कार्बाइड को, और आपको पता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर में डालोगे तब भी आपको मीथेन मिलेगी, तभी हम कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप है, तो ये मिलती है, ये प्रिपरेशन में आती थी। तो जब हम डायगोनल रिलेशनशिप करेंगे ना तो ये भी एक रिएक्शन है जो ये दोनों शो करते हैं। ठीक है, सो मेनी ऑफ टाइप, तो आप क्या बता सकते हो कि बेरिलियम एक हार्ड मेटल है क्योंकि इसके कर्नल का साइज छोटा है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इतने हैं। अगर हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर अगर इसका साइज छोटा है तो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, और बेरिलियम देख चुके हैं कि वाटर के बीच में रिएक्ट नहीं करता। अगर हमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाई है तो हमने बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में डाला है, और हमने ये भी देखा है कि बेरिलियम इज एम्फोटेरिक नेचर जैसे कि एल्युमिनियम भी है, तभी डायगोनल रिलेशनशिप में एल्युमिनियम की बात करेंगे हम। फिर कार्बाइड की बात करेंगे कि बेरिलियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो मीथेन बनाते हैं, और बाकी कार्बाइड्स को जनरली हम कैल्शियम कार्बाइड ही लेते हैं, जब उसको वाटर में डालते हैं तो एसिटाइलिन मिलती है, दैट इज इथाइन। देन अब आ जाओ डायगोनल रिलेशनशिप पे।
ठीक है, अगेन वही बात कि अलोंग द पीरियड आते आते साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड जाते जाते आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाते जाते आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो बेरिलियम के बाद यहाँ पे क्या जी, हाँ जी बेटे रिएक्शन आपको बस याद करनी है ऐसे, बेरिलियम कार्बाइड को वाटर में डाल के आपको मीथेन मिलती है। अब इसका मैकेनिज्म तो है नहीं, ठीक है, मैकेनिज्म जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शंस का होता है ऑर्गेनिक में। तो बेरिलियम के बाद यहाँ पे बोरोन आ जाती है और बोरोन के नीचे यहाँ पे एल्युमिनियम है और ये डायगोनली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है, मींस दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। अब दोनों की प्रॉपर्टी सेम क्यों हो जाती है, क्योंकि बेरिलियम से बोरोन पे आते हुए आप यही बातें करोगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप ये सारी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सिमिलर, दैट इज व्हाई दे आर डायगोनली इंटरलेटेड टू वन अनदर, ठीक है। अब सबसे पहले कैसे रिलेटेड हैं, तो दो प्रॉपर्टीज तो आपने कर ली हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद दोनों वाटर में डिकम्पोज नहीं करते, ठीक, दोनों सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। दोनों की ही जो ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगी। सो मेनी प्रॉपर्टी यू कैन राइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं जी, हाँ जी, एक्शन विद एयर, ठीक है, दोनों स्टेबल है, दोनों एयर के साथ इतना रिएक्ट नहीं करते, हमें पता है। जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटे जल्दी से बन जाती थी डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, और आप ये लिख सकते हो एम्फोटेरिक नेचर, दोनों ही एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एम्फोटेरिक नेचर आप इनकी ऑक्साइड्स की एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इनको अकेले भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अकेले ये रिएक्ट करती हैं अल्कली के साथ, रिएक्शन विद अल्कली, ठीक है। इनकी अकेली भी रिएक्शन होती है बेटे अल्कली के साथ, इनके ऑक्साइड्स की जो हम कर चुके हैं, ये अकेले भी रिएक्ट करते हैं। अगर बेरिलियम को आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम बेरिलेट बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, दैट इज Na2BeO2 प्लस वाटर, ठीक है। और अगर आप एल्युमिनियम को NaOH के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ये हम 8th में 10th में आपको याद ऐसे करवाते हैं, नाल O2, ठीक है, पंजाबी का अक्षर होता है ना नाल O2 के साथ ही रहना है हमने, सॉरी यहाँ पे, यस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिलीज होना, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, क्योंकि आपने ऑक्साइड नहीं ली, अगर ऑक्साइड लेते तो साथ में आपका वाटर ही रिलीज होता। हाँ जी, और कोई बता सकता है कि दोनों में सिमिलैरिटी कैसे करोगे? यस, एनीवन? क्या किसी को सिमिलैरिटी पता है? और एनिमल्स नोज कुछ और सिमिलैरिटी है दोनों में? सिमिलैरिटी तो बहुत मिलेगी रेफरेंसेस में। बनाना बॉन्ड हो सकता है, हाँ ये भी कह सकते हैं, यस एल्युमिनियम क्लोराइड में कोवलेंट नेचर है दोनों की क्लोराइड की, यस कोवलेंट करेक्टर, यस और कोई? यूर राइट, यस कोवलेंट करेक्टर, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। और सॉलिबिलिटी का, हाँ सॉलिबिलिटी का पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। और
वही पॉइंट करो बेटे जो आपको लर्न हो सके, अदरवाइज पॉइंट्स आर सो मेनी इन द बुक्स जो आपसे लिखी फिर वो क्रैम करते हो आप। ऐसे तो वो कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनके पास अभी वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं क्योंकि दे हैव वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम है जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है वो ऐसे होती है ना बेटे AlF3। ठीक है, अभी इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा है तो ये फ्लोरीन आएगी, फ्लोरीन इसके पास 6 लग सकती हैं और ये F नेगेटिव की फॉर्म में आएंगी। 3 फ्लोरीन ने तो कोवलेंट बॉन्ड बनाया और 3 कैसे आई है, F नेगेटिव की फॉर्म में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एनाइन की फॉर्म में। वैसे ही BeF2 होता है तो ये 2 मोर फ्लोरीन रिसीव कर लेता है, 2 मोर फ्लोरीन रिसीव करके, क्योंकि 2 फ्लोरीन F नेगेटिव की फॉर्म में आई है तो ऊपर क्या जाता है बेटे 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों जो है ना कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और सॉल्यूशन में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं बोर्ड को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट बेटे, उसके बाद मैंने लिखा ही नहीं कुछ, मैंने उतना ही लिखा जितना आपको विजिबल हो सके। मुश्किल से तो आपका बोर्ड मैंने क्लियर करवाया। ठीक है, ओके, तो आपने क्या समझा कि जो बेरिलियम है वो एनॉर्मस बिहेवियर शो करता है, साइज स्मॉल है, डी ऑर्बिटल नहीं है, हाई चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण बेरिलियम हार्ड हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उसकी एम्फोटेरिक इन नेचर ज्यादा है, सो मेनी पॉइंट्स वी हैव डन। ठीक है, उसकी ऑक्साइड्स जो बेरिलियम है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, अगर हमने हाइड्रोक्साइड बनानी है तो वो आपने बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तभी हाइड्रोक्साइड बनेगी। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट किया क्या, बेरिलियम की कार्बाइड्स को जब आप वाटर में डालते हो तो आपको वो मीथेन मिलती है, जब आप बाकी की कार्बाइड्स को वाटर में डालते हो तो एसिटाइलिन मिलती है। ठीक है, फिर आपने बात करी डायगोनल रिलेशनशिप की, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, मोर और लेस देयर आर सिमिलर प्रॉपर्टीज, बोथ आर रिएक्शन विद एयर, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल हैं, दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, दोनों के मेटल अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेरिलेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं, दोनों के जो फ्लोराइड्स हैं वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करती हैं, आपने कर लिया। ठीक है, ज्यादातर कोवलेंट होती हैं, आपने मुझे बताया ये बात, है ना। तो बेरिलियम जो फ्लोराइड है वो भी एक केटाइंस बना लेती हैं, इन द सेम वे एल्यूमिनियम की फ्लोराइड भी केटाइन बना लेंगी, वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, बाय रिसीविंग द फ्लोरीन, एल्यूमिनियम 3 फ्लोरीन F नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इन द सेम वे जो बेरिलियम है वो जो है 2 F नेगेटिव रिसीव करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देता तो एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देता, तो हम कहते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो कम है। ठीक है, दोनों की, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दोनों ही नहीं देंगे, तो हम कहेंगे दे हैव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, they have less electropositive character as compared to their member। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं बेटे, so this much is sufficient for you। डन, क्लियर, चैप्टर समझ आ गया बेटे। ऑन मंडे विल स्टार्ट विद बी ब्लॉक। ओके, तो इतना ही सिलेबस में है, बाकी तो चलो यू आर लकी वन की CBSE ने डिलीट कर दिया।